नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पे, जिसका नाम है सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है और मैं इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ। अ, तो उसी कड़ी में आज का ये लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टॉपिक्स को, जैसे कि एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ये क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। तो ये चीज़ों को, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, क्लास 11th में पढ़ाई जाती है इंडिया में, सीबीएसई बोर्ड में। तो तो इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि हम इनको समझें विथ हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। तो देखिए, यहाँ मैंने एम्प्टी सेट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि empty set is a set which contains no elements। ठीक, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। आगे हम एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। इसके कुछ और नाम होते हैं, जैसे नल सेट भी कहते हैं इसको और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है ना। कहीं पे अगर नल सेट लिखा हो, कहीं पे वॉइड सेट लिखा हो, तो आपको ये समझना है कि ये ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसको मैथमेटिकली जब हम लोग डिनोट करते हैं तो सिंबल फाई यूज करते हैं। इसको हम लोग, इस सिंबल को हम लोग फाई बोलते हैं। तो फाई यूज करते हैं, या फिर सिंपली दो ब्रेसेस लिख देते हैं जिनके बीच में कोई एलिमेंट्स ना हो। आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो ब्रेसेस के बीच में कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे मान ले इस सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, जो भी है ऐसे। तो यहाँ पे दो ब्रेसेस के बीच में जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो अपने आप में सिंबॉलिक होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा इस बात का कि ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। अब चलिए एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि इट इज अ सेट ऑफ all those x such that x is a natural number and x lies between 4 and 5। अब देखिए, ये हमने, अब आपको याद होगा कि ये जो हमने फॉर्म में लिखा है इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। आपको चीजें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो आप इस चैनल पे जो पिछला वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ लिखा है, खैर वो इंपॉर्टेंट इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ ये समझना है कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है। तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके जो एलिमेंट्स हों वो नेचुरल नंबर हो, है ना। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं एक सेट के फॉर्म में यदि लिखूं तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये इसी तरह के होते हैं, एक साथ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब इस सेट के एलिमेंट्स के ऊपर जो दूसरी कंडीशन लगी हुई है वो ये है कि जो एलिमेंट्स हों वो 4 और 5 के बीच में भी हों। मतलब ऐसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर भी हों और 4 और 5 के बीच में हो जिनकी वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए, 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। कंफ्यूज मत होइए, 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो। ठीक है। क्योंकि जितने नंबर्स होंगे सारे फ्रैक्शनल नंबर होंगे, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। तो तो इसीलिए इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सेट जो है हमारा नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। आपने क्लास 9th में या 10th में शायद पढ़ा होगा या उसके पहले पढ़ा होगा कभी, कि पैरेलल लाइन जो होती है दो, उसकी डेफिनेशन ही यही है
कि उन दोनों के बीच में वो कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे। मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक कॉमन पॉइंट है, तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल तभी होगी जब वो इंटरसेक्ट ना करे, यानी कि कोई कॉमन पॉइंट ना हो। तो जब कॉम और हमें यहाँ सेट ही वो लिखना है कि जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन पॉइंट हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सेट भी जो है ये हमारा ये नल सेट है, वाइड सेट है, जो भी है ऐसे एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स के साथ कि एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, जो कि लिखा है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि डिफाइन सिंगलटन सेट, तो आपको सिर्फ सीधे ऐसे ही नहीं लिख देना है, आप वहां लिखिएगा प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करके कि सिंगलटन सेट इज द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, दो एलिमेंट ना हो, तीन एलिमेंट ना हो, या जीरो एलिमेंट ना हो, है ना, एक एलिमेंट एटलीस्ट हो, और वही एक एलिमेंट हो, दूसरा कोई तीसरा एलिमेंट ना हो। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये सेट देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर भी हों और वो ये वाले कंडीशन को फुलफिल करते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो नंबर मिलेंगे यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड -5, दो नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन 5 का भी स्क्वायर जो होता है, 5 स्क्वायर भी जो होता है वो 25 ही होता है, और -5 का स्क्वायर जो है वो भी 25 ही है। तो ये 5 और -5 दोनों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन -5 जो है वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। -5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ 5 ही नेचुरल नंबर है इन दोनों के बीच में। तो ये जो सेट होगा वो एक सिंगलटन सेट होगा जिसका एक ही एलिमेंट है 5। रिमेंबर, ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है इस वाले सेट को फॉर्म करने के लिए, इसीलिए -5 इस सेट में नहीं है। अगर सिर्फ होता कि एक ऐसा सेट बनाना है जिस जो ये कंडीशन बस फुलफिल करता हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो फिर उस वाले सेट में 5 और -5 दोनों ही एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा है एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल। और भी सेट हो सकते हैं इस तरह के फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट को ठीक से समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि आपको एक सेट दिया जाए और पूछा जाए कि ये बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप काउंट करेंगे कि एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन, चार, पांच। ठीक है ना, तो अगर वो काउंटिंग से आप ये बता पा रहे हैं कि दो एलिमेंट है या तीन एलिमेंट है या चार एलिमेंट है ना, या पांच एलिमेंट है, जो भी है, एक फाइनाइट नंबर है एलिमेंट्स का। ठीक है ना, तब तो वो सेट फाइनाइट होगा, है ना। जैसे कि और इसको डिनोट क्या करेंगे, मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो उसको हम डिनोट करेंगे कि कितने एलिमेंट है, इस वाले इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम लोग बोलेंगे 5a। मतलब ए सेट में 5 एलिमेंट है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट आपने देखा है कि जैसे हमने जैसे देखिए कि ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, तो अगर हमें ये बोला जाए कि एक सेट लिखो जिसमें इस जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको तुमको लिस्ट डाउन करना है, तो आप वहां देखेंगे कि टी जो है 2 बार आता है, आर भी जो है वो 2 बार आता है, ठीक है, और ओ 2 बार आता है। तो ये रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसके उससे कम होंगे, जितने इस वर्ड में कैरेक्टर हैं उससे कम होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें। तो जब हम सेट लिखते हैं तो जो रिपीटेड वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको हम नहीं लिस्ट डाउन करते हैं, मतलब एक ही बार करते हैं। मतलब एक इस वाले एग्जांपल में जैसे टी 2 बार आ रहा है वर्ड में, लेकिन जब हम सेट बनाएंगे तो एक ही बार टी लिखेंगे। ओ भी 2 बार आ रहा है लेकिन हम एक ही बार ओ लिखेंगे, इसी तरह से।
तो वही बात है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। मतलब अगर 5 एलिमेंट है एक सेट में तो उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं 5a। ठीक हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ एक सेट है a इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो आपको कहा जाए कि ये बताओ मुझे कि इस सेट जो A है इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो आप बता पाएंगे कि काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं 4a, है ना, कि A सेट में 4 एलिमेंट है। ठीक, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमें एक सेट बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर भी हों और इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हो। तो अब देखिए अगेन, पिछला एग्जांपल हमने देखा था वहां सिंगलटन सेट वाले में, उसी तरह का कुछ एग्जांपल ये भी है। तो 6 और -6 दोनों जो है वो फुलफिल करेगा इस वाली कंडीशन को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बट -6 जो है वो इसको फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा 6। लेकिन सिंगलटन एलिमेंट है तो भी ये जो है फाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है फिर भी फाइनाइट सेट है। तो ये एग्जांपल हो गया कि ये सिंगलटन सेट का भी एग्जांपल है और ये फाइनाइट सेट का भी एग्जांपल है। अब इसमें एक ही एलिमेंट है लेकिन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1b, मतलब b जो सेट है उसमें एक एलिमेंट है। तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब देखिए कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है फिर। तो उसमें वही है कि जब आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट है तुम्हारे वाले सेट में, जो मैंने सेट दिया है एग्जांपल, तो आप अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो वो गिनती कभी खत्म ही ना हो, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम लोग जो है इनफाइनाइट सेट कहेंगे। उसी बात को यहाँ फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है कि द सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेवर कम्स टू एन एंड। मतलब हमसे अगर पूछा, जैसे मैंने कहा अभी, कि यदि हमसे पूछा जाए कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग कभी खत्म ही ना हो, है ना, चलती ही जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने दो लिए हैं। पहला देखिए कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। आप पीछे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि एक सर्किल जो है वो वो इनफाइनाइट पॉइंट इस पे हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है कि कितने पॉइंट होंगे, है ना। उसी प्रकार से द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब एक लाइन मान लीजिए ये लाइन है। अब ये कहा गया है कि आप ऐसे सेट बनाओ जिसमें जो लाइंस हो वो इस लाइन के पैरेलल है। तो एक लाइन पैरेलल हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। कोई गिनती ही नहीं है, मतलब गिनती या कोई अंत ही नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगेन ये भी जो सेट है वो इनफाइनाइट। तो ये दोनों जो एग्जांपल हो गए वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए। ठीक, अभी तक कितना समझ में आ रहा है। अभी आगे देखते हैं इक्वल सेट, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो ऐसे सेट की जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो। ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, मतलब दो सेट्स हैं ए एंड बी जो कि नॉन एम्प्टी हैं। दे आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर दो सेट्स हैं ए और बी, उसके जो ए में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि बी में जो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो। इसका क्या कंडीशन होगा कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए ए और बी में, और जो एलिमेंट है आपस में वो भी इक्वल हो। ठीक है ना। तो तब जो ये दोनों सेट हैं ए और बी, उनको हम कहेंगे कि इक्वल है, और अदरवाइज नॉन इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, और हम लोग लिखते हैं ऐसे मैथमेटिकली ए इक्वल टू बी। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल यहाँ है, ए दिया हुआ है
जो कि इस फॉर्म में लिखा है, जो कि आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। अगेन, आपको यदि समझ में ना आए कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो आप चैनल पर जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो 2, 4, 6 और 8, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि अ, इसके जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8 है, और बी जो एलिमेंट है वो 8, 4, 2, 6 है। तो सेम ही एलिमेंट्स हैं, भले ही ऑर्डर डिफरेंट है। आपने पहले सीखा है इस चैनल पे कि जो किस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं, वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वाले सेट में 8 जो है आखिरी नंबर पे आया है, दूसरे वाले में 8 पहले नंबर पे आया है, इससे ये मैटर ही नहीं करता है आपने किस ऑर्डर में लिखा है। तो ये दोनों सेट जो है आपस में इक्वल है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। जो 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 एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी है, ठीक। ये एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है कि ए है कि हमें लिखना है ए इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स कर सकते हैं, एफ होगा, ठीक है, चलिए भाई एफ लिख लिया। ओ होगा, चलिए ओ भी लिख लिया। एल होगा, एल लिख लिया। अब देखिए दूसरा वाला एल जो है वो रिपीट हो रहा है, तो जो मैंने पीछे कहा भी और आपने पहले सीखा भी है इस चैनल पे कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे। तो एल एक बार एंट्री हो चुकी है तो दोबारा नहीं होगी। अब ओ है, ओ भी रिपीटेड है, यहाँ पहले ओ आ चुका है, ओ भी दोबारा नहीं आएगा। और डब्लू है, ठीक है, तो डब्लू तो आएगा, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। एफ ओ एल डब्लू, ये सेट ए हो गया। बी क्या है कि बी हमें लिखना है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वुल्फ। अब वुल्फ में क्या है, डब्लू है, ठीक है, ओ है, ठीक, एल है, ठीक, और एफ है, ठीक है। अब आप देखिए एफ यहाँ है ए में, एफ बी में भी है, वो ए में है, ओ बी में भी है, एल ए में है, एल बी में भी है, डब्ल्यू ए में है और डब्ल्यू बी में भी है। और ना तो ए में और ना बी में इनके अलावा कोई एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू बी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इक्वल सेट को वो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए कि ए में, जैसे कि ए में होता मैं कह रहा हूँ 2, 4, 6, 8, और बी में होता 2, 8, 6, 4, 10। तो ये देखिए कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, वो सारे के सारे बी में हैं। इतने पे आपको कंक्लूड नहीं कर लेना है कि ये ए और बी इक्वल है। आपको ये देखना है कि बी में एक टर्म ऐसा भी है जो ए में नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। तो ए, इस वाले एग्जांपल के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें सीखी है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, ये हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। फिर हमने सीखा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फिर सीखा इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। और फिर सीखा लास्ट में कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट। उसी क्रम में हमने एक एग्जांपल में ये भी देख लिया कि नॉन इक्वल सेट क्या होते हैं, नॉन इक्वल सेट। लूज लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि द सेट्स विच आर नॉट इक्वल आर नॉट नॉन इक्वल, बट मोर मैथमेटिकली कैसे देखेंगे वो हमने जस्ट अभी एक आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि एक एग्जांपल से हमने देखा है। तो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स जो आज समझाए गए वो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया है तो आपको और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, वैल्यूएबल कमेंट्स, ठीक है? शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपके कुछ सुझाव हैं वो लिखिए, आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी लिखिए आज वाले वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? ऐसा करिए और फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, अगले किसी टॉपिक के साथ या किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो देखा, ये लेक्चर देखा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके एजुकेशनल जर्नी में जो लर्निंग की जो जर्नी है उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। तो थैंक्स कि आपने अपना टाइम दिया और ये वीडियो देखा, ये लेक्चर देखा और आगे भी आप इस चैनल पे आते रहिए। हम लोग आगे और भी चीजें सीखेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।